नमस्कार। आज हम विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इसे एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक एडवेंचर, एक रोमांचक सफर की तरह देखेंगे। एक ऐसा सफर जो हमारे चारों ओर की दुनिया के राज एक-एक करके हमारे सामने खोलता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही है कि आखिर ये विज्ञान है क्या? पर मज़े की बात यह है कि इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इसके सवालों में ही उतरना पड़ेगा। तो चलिए उन सवालों को खोजते हैं जो विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी इस खोज का पहला पड़ाव क्या है? वो है जिज्ञासा। मतलब हमारे अंदर की वो बेचैनी जो हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। शुरुआत यहीं से होती है। सोचिए, कभी रात में खुले आसमान को देखा है और ये ख्याल आया है कि ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ये एक बहुत ही आम सा सवाल लगता है ना? पर यकीन मानिए, साइंस की बड़ी-बड़ी खोजें ऐसे ही छोटे-छोटे सवालों से शुरू होती हैं। या फिर कभी किसी खिलते हुए फूल को बस देखा है, ये सोचा है कि उसे एकदम सही सही कैसे पता चल जाता है कि अब खिलने का वक्त आ गया है। प्रकृति के ऐसे ही छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस बायोलॉजी के कितने ही गहरे राज खोल देते हैं। तो देखा जाए तो विज्ञान की पूरी कहानी सिर्फ एक शब्द से शुरू होती है, क्यों। बस यही वो छोटी सी चिंगारी है जो हर बड़ी खोज को आग देती है। अच्छा, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञान का खेल का मैदान, मतलब इसका दायरा कितना बड़ा और कितना अलग अलग है। विज्ञान हमें लेकर जाता है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर, ये समझने के लिए कि आखिर ये बने कैसे और इनके सीने में कौन-कौन से राज दबे हुए हैं। और फिर पहाड़ों की ऊंचाई से सीधा समंदर की गहराई में, उन अंधेरी गहराइयों में जहां ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। अरे, ये तो सूखे बंजर रेगिस्तानों में भी जिंदगी के सबूत ढूंढ निकालता है। ये पता लगाता है कि इतनी मुश्किल हालात में भी जिंदगी कैसे पनप जाती है। और हाँ, इसकी हदें सिर्फ हमारी धरती तक नहीं है। विज्ञान की नजरें तो अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद उन आकाश गंगाओं पर भी हैं, उनके रहस्य सुलझाने में लगी हैं। विज्ञान सिर्फ इन बड़ी बड़ी दूर की चीजों के बारे में नहीं है, ये तो हमारी अपनी रसोई में जब खाना बनता है ना, तो उस छन की आवाज में भी है। और पार्क में जो बच्चे खेलते हैं, उस गेंद के उछलने में भी फिजिक्स है। सच कहूं तो ये हर जगह है। जरा सोचिए, एक नन्हा सा बीज जो एक पौधा बन जाता है, कितना शांत, कितना खूबसूरत चमत्कार है ये। या फिर एक कैटरपिलर का एक खूबसूरत तितली में बदल जाना, ये सब जीवन का विज्ञान ही तो है, ग्रोथ और बदलाव का। तो अब एक मजेदार बात करते हैं। चलिए विज्ञान के काम करने के तरीके को समझते हैं और देखते हैं कि ये असल में हम सबसे कितना जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को याद कीजिए। कभी ऐसा हुआ है कि लिखते लिखते पेन अचानक बंद हो गया? उस वक्त क्या करते हैं हम? शायद यकीन ना हो, पर उस वक्त हम अनजाने में ही साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले सवाल पूछते हैं, अरे ये पेन चलना क्यों बंद हो गया? फिर एक अंदाजा लगाते हैं, लगता है स्याही खत्म हो गई। फिर उसे टेस्ट करते हैं, पेन खोलकर देखते हैं और मान लीजिए स्याही अभी भी है, तो हम एक नया अंदाजा लगाते हैं, अच्छा तो शायद स्याही सूख गई होगी। देखा, सवाल, अंदाजा, टेस्ट, यही तो है वो प्रक्रिया। ये बहुत मामूली लग सकता है ना? पर सच तो ये है कि यही सवाल करने, अंदाजा लगाने और फिर उसे परखने की प्रक्रिया, यही तो विज्ञान का दिल है। चाहे पेन ठीक करना हो या ब्रह्मांड के राज खोलने हो, ये तरीका हर प्रॉब्लम को सुलझाने का एक बहुत ही पावरफुल और लॉजिकल तरीका है। अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात समझनी है। विज्ञान कोई फैक्ट्स की किताब नहीं है जिसे बस रट लिया। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला एक डायनामिक प्रोसेस है। विज्ञान को हम एक बहुत बड़ी, कभी न खत्म होने वाली पहेली की तरह समझ सकते हैं, एक जिगसॉ पजल जिसके टुकड़े हम सब मिलकर जोड़ रहे हैं। और इस पजल की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो ये कि ज्ञान का हर नया टुकड़ा जो हम ढूंढते हैं ना, वो पजल को खत्म नहीं करता, बल्कि वो पजल को और बड़ा बना देता है। उससे नए नए सवाल और नई नई खोजों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो मतलब साफ है, साइंस का मकसद इस पहेली को खत्म करना है ही नहीं। असली मजा तो ये देखने में है कि हर नए टुकड़े के जुड़ने से हमारी समझ की ये तस्वीर कितनी बड़ी, कितनी शानदार होती जा रही है। और इसी सोच के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, उसी तारों भरे आसमान के नीचे।
ये हमें याद दिलाता है कि खोज का ये सफर सच में कभी खत्म नहीं होता। तो फिर सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन सा रहस्य सुलझेगा। असली सवाल तो ये है कि हमारा अगला सवाल क्या होगा, क्योंकि जब तक जिज्ञासा है तब तक ये खोज हमेशा हमेशा जारी रहेगी।